नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के आने वाले एसएमई आईपीओ का पूरी तरह से निष्पक्ष ब्रेकडाउन करने वाले हैं। इस ऑफरिंग के हर एक पहलू को गहराई से डिकोड करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल जो इस समय किसी भी वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस आईपीओ एनालिस्ट के दिमाग में चल रहा है वो ये कि 41.69 करोड़ रुपए के इस इशू को लेकर बाजार में आखिर इतनी चर्चा क्यों है। कंपनी असल में ऐसा क्या करती है जो इसे इतनी अहमियत दी जा रही है। आइए इसे समझते हैं। आज की हमारी ये इन्वेस्टर ब्रीफिंग इन 6 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित रहेगी। कंपनी का परिचय, उनकी कोर सर्विसेज, फाइनेंशियल ग्रोथ, रिस्क फैक्टर्स, आईपीओ की जरूरी आंकड़े और इसकी टाइमलाइन। भाग 1, वैल्यू 360 कम्युनिकेशन से परिचय, शुरुआत और लीडरशिप। देखिए, इस कंपनी की नींव 2009 में रखी गई थी और फिलहाल इसके सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं श्री कुणाल किशोर। पिछले 15 सालों के सफर में इन्होंने मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली में अपनी एक बेहद मजबूत उपस्थिति दर्ज करा ली है। किसी भी व्यवसाय की दिशा उसकी लीडरशिप तय करती है और यहाँ इनका इतने सालों का अनुभव साफ झलकता है। भाग 2, मुख्य सेवाएं और संचालन। एक नज़र इनके बिजनेस मॉडल पर। अब इनके कामकाज को देखें तो ये सिर्फ एक साधारण पीआर एजेंसी नहीं है, ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड मशीन की तरह काम करती है। एक तरफ ये क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी गंभीर पीआर सर्विसेज देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने डिजिटल विंग पॉपकॉर्न पीआर प्लस के जरिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग भी संभालते हैं। इसमें कंटेंट सोल्यूशंस, ब्रांड स्ट्रैटेजी और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सब कुछ शामिल है। मतलब संचार का एक पूरा 360 डिग्री पैकेज। यहाँ जो सबसे स्मार्ट रणनीति नजर आती है वो है इनका एसेट लाइट मॉडल। सरल शब्दों में कहें तो किया और एबीएन बेव जैसे रिटेनर क्लाइंट से इन्हें एक पक्का और रेगुलर कैश फ्लो मिलता रहता है और साथ ही बड़े और स्वतंत्र प्रोजेक्ट्स को भी ये बड़ी आसानी से मैनेज कर लेते हैं। ये अप्रोच बिजनेस को काफी लचीलापन देती है। भाग 3, वित्तीय विकास और ताकत। कंपनी की प्रगति का सीधा आकलन। मुनाफे के ये नंबर सच में हैरान करने वाले हैं। कर के बाद इनका मुनाफा यानी पीएटी वित्त वर्ष 2023 में 1.21 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2025 में छलांग लगाकर सीधे 5.79 करोड़ रुपए हो गया। मुनाफे में लगभग 5 गुना की ये निरंतर उछाल एक बहुत ही सॉलिड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड की गवाही देती है। इस शानदार ग्रोथ के पीछे आखिर कंपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? पहली बात, प्रोवोक मीडिया ने इन्हें ग्लोबल टॉप 250 पीआर फर्म्स की लिस्ट में जगह दी है। ऊपर से इंटरनेशनल साझेदारियां और सबसे अहम क्लैन कनेक्ट जैसे एआई इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म्स में इनका इन्वेस्टमेंट ये दिखाता है कि कंपनी भविष्य की तकनीक के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे 275 से ज्यादा लोगों की इनकी मजबूत टीम चला रही है। भाग 4, कंपनी के जोखिमों का मूल्यांकन। निवेश में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव विश्लेषण का महत्व। दस्तावेजों में तकनीकी निवेश और राजस्व वृद्धि की काफी तारीफ की गई है, लेकिन एक निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। भले ही मौजूद सारांश में कंपनी रिस्क की कोई लंबी सूची न हो, लेकिन सच्चाई यही है कि हर बिजनेस मॉडल में कुछ न कुछ अंतर्निहित जोखिम जरूर होते हैं। इसीलिए किसी भी निवेश से पहले इन जोखिमों की स्वतंत्र रूप से जांच करना बिल्कुल अनिवार्य है। भाग 5, आईपीओ के आंकड़े। आइए इसके एप्लीकेशन मैकेनिक्स पर नजर डालते हैं। चलिए सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। इस आईपीओ का प्राइस रेंज 95 से 98 रुपए तय किया गया है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात लॉट साइज की है, जो 1200 शेयरों का है। न्यूनतम आवेदन 2400 शेयरों के लिए करना ही होगा और अगर हम पूरे इश्यू साइज की बात करें तो ये 41.69 करोड़ रुपए का है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 2,28,000 रुपए। क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है, इसलिए इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। छोटे स्तर पर शुरुआत करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर साबित हो सकता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाग 6, आईपीओ की टाइमलाइन। बिडिंग के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण तारीखें। देखिए, बिडिंग के लिए समय सीमा सच में बहुत टाइट है। ये आईपीओ 4 मई 2026 को खुलेगा और सिर्फ 2 दिन बाद 6 मई को ही बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट 7 मई को तय किया गया है और 11 मई को इसकी संभावित लिस्टिंग हो सकती है। फैसला लेने के लिए समय बहुत ही सीमित मिलने वाला है। इन तमाम पहलुओं और आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद अंत में सबसे बड़ा सवाल यही उभर कर आता है, क्या इस कंपनी का एसेट लाइट पीआर मॉडल और इसके डिजिटल फंडामेंटल्स किसी एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सही मायनों में फिट बैठते हैं? ये वो सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।